नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आये मां सरस्वती की। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जी महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम आपको लेकर आए हैं मनोहर लाल जी के घर। जाने कि मनोहर लाल जी से पूछते हैं कि जो आज अष्टमी का दिन, माता रानी का दिन जो है, उन्होंने अपने घर राम कथा रखी है, उसके विषय में आज पूछते हैं। आइए चलिए गुरु जी से पूछते हैं। लाल जी के घर आए हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे तो बाद में पूछेंगे, मगर हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि जो आज गुरु जी के हमारे को दर्शन हो रहे हैं, और वो भी अष्टमी के दिन। आज सुबह सुबह हमने माता रानी के भी दर्शन किए हैं, अष्टमी भी दी है घर घर में जाके, और महाराज के दर्शन तो कभी नहीं हमें आज तक हुए, मगर आज इतना अच्छा दिन है जो महाराज जी हमारे सामने आए हैं। पहले तो महाराज जी को नमस्कार करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? प्रणाम सीताराम। मैं आचार्य रमेश पराशर। हमारी संस्था मानव धर्म कथा प्रचार मंडल, जिसके अंतर्गत हम लगभग पिछले 25 वर्षों से श्री राम कथा, योग, अध्यात्म और मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय है। महाराज जी, आप घर घर में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, राम कथा सुनाने जाते हैं। आप जो राम कथा सुनाते हैं, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में बताइएगा। देखिए, हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो मानव को मानव बनाने वाली है, और इस पर पूरा चला जाए तो मानव राम के रूप में, भगवान के रूप में हमको मिले। और एक बड़ा कारण है कि हम अपनी संस्कृति के इतने भगत होते हुए, इतने सेवक होते हुए भी हमारे घरों में संस्कार जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव हमारे घरों में ज़्यादा आ गया है, और जो हमारी मूल संस्कृति है उससे दूर होने के कारण बच्चों में इस तरह की प्रवृत्तियां आ गई हैं। हाय हेलो की जो अभिवादन है वो भगवान नाम से ना होकर हाय हेलो से होता है, और उसके दुष्प्रभाव और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात को हमने रेखांकित करके, इसको देख करके कि घर घर में श्री राम कथा हो, बच्चे अपने घर के बड़ों से पूछें क्या कर रहे हैं, किस लिए है श्री राम का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र सुने, भारतीय संस्कृति को समझे और उसके अनुसार जीवन जिए, और फिर वो सुखी हो सके। ये मुख्य कारण है हमारे घर घर राम कथा करने का। आजकल कलयुग का समय चल रहा है, कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कहते हैं ना महाराज जी। तो एक बार बताइए कि आज के जो बच्चे हैं, ना तो माँ बाप की सुनते हैं, ना मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। आज जो आप कथा सुनाने जा रहे हैं, ये किस विषय पे आप कथा सुनाने और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आपने प्रश्न उठाया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक लोटा जल है ना, लेकिन इसमें मैं तो सीधी और स्पष्ट बात कहूँगा कि माँ बाप का भी कहीं ना कहीं दोष है। अपने बच्चों को एक नोट छापने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, और उसके दुष्परिणाम ये निकलते हैं कि बड़े बुजुर्ग जब हो जाते हैं उनका कोई हालचाल नहीं पूछता, कोई उनका औषधि देने के लिए, कोई दैनिक कार्य करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए नहीं है, और उनका उत्साह निम्न स्तर पर आके वो अवसाद के रोगी हो जाते हैं। आधुनिक भाषा में कहें तो डिप्रेशन के रोगी हो जाते हैं, और फिर भयंकर उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। तो यही इन बातों को मद्देनजर रख के जो श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र है, जो सुग्रीव का चरित्र है, जो वर्षा ऋतु का वर्णन है, आज कुछ इन प्रसंगों को लेकर के हम राम कथा करने वाले हैं कि हमारी संस्कृति घर घर फैले और लोग वास्तविक रूप से सुखी हों।
महाराज जी 2 लाइनें सिर्फ भजन की सुना दीजिएगा। देखिए, जो हमारा मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है कि मानवता जो है वो घर घर पहुँचे, तो उसके लिए कई भजन हैं, लेकिन आपने कहा है तो 1-2 भजनों की 1-2 लाइनें जो हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। श्री राम कथा को सुनकर बेड़ा पार करे, भव सागर से तरने का प्रयास करें। श्री राम कथा को सुनकर बेड़ा पार करें, भव सागर से तरने का प्रयास करे। एक तो ये भजन है हमारा जो प्रचलित है, उसकी पंक्तियाँ आपके समक्ष गाई। और जो सबसे बड़ा समाज का एक कुरीति एक बन गई है, एक दोष बन गया है कि जाति पाति के आधार पर हम सनातनी बंट गए हैं या बांटे गए हैं। तो उसके लिए भी एक भजन की पंक्ति है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है कि जिसमें सारा समाज एकत्रित हो सकता है, जात पात समाप्त हो करके मानव धर्म की स्थापना हो। और जो वेद का उद्घोष है, पावन वेद जो हमको मिले, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर और विश्व की सबसे बड़ी धरोहर और विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ, जिनके माध्यम से ज्ञान विज्ञान का प्रचलन हुआ और आधुनिकता के दोष और उसके जो लाभ हैं वो भी सबके सामने हैं, लेकिन फिर भी मूल में जो है वो वेदों का ज्ञान है। तो वेदों ने ही कहा है, ऋग्वेद में विशेषता वर्णन है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। और यही हमारा मिशन है, यही हमारा लक्ष्य है, चाहे राम कथा के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे रक्तदान शिविर हो उसके माध्यम से। राम राम बाबू जी, आज महाराज ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है कि इनके बिना कोई भी आज जीवन नहीं हम व्यक्त कर सकते। यानी कि जब तक लोटा एक जल नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान को हम नहीं पूछेंगे तो हमारे कर्म कैसे अच्छे होंगे। हमारे कर्म तभी अच्छे होंगे जब हमारे माँ बाप हमें मंदिर का रास्ता दिखाएंगे। राम राम जी। अब ये चलते हैं, हम मनोहर लाल जी से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आज उन्होंने अष्टमी का दिन, जो माता रानी का कंजकों का दिन रखा है, उनके विषय में पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, अब क्या कहना चाहेंगे। आज अष्टमी का दिन था, पूजा बड़ी अच्छी तरह मनाई गई है, कंजकें दी गई हैं, आज आपने राम कथा रखी गई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा बड़ा सौभाग्य है, अज अष्टमी भी हैगी है, कंजका भी हैगी है, आचार्य जी ने राम कथा का आयोजन किया साढ़े घर आन के, बहुत बड़ा साडा मतलब अपना समझो भी है भाग्यशाली है। ठीक है जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਆਚਾर्य ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵਾ। योग शिविर भी लाते हैं फ्री, ब्लड योग शिविर जो लगाते हैं कुछ जगह लगाते हैं, कहाँ पे ये लगाते हैं? बरनाले में लगाते हैं, बरनाले पिंड है। अच्छा, उत्थे फ्री करते हैं योग शिविर, ब्लड भी कैंप जरा वो भी है, ब्लड डोनेट करते हैं, वो भी लाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज अष्टमी का इतना बड़ा खुशी का दिन और आपके घर में महाराज जी आए हैं, आप उसके